नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज। जम्मू कश्मीर के उन कर्मचारियों के लिए एक राहत वाली खबर और एक खुशखबरी। 7 साल या उससे अधिक जिन कर्मचारियों ने जम्मू कश्मीर सरकार के अंदर अपनी सेवा दी है वो परमानेंट उसी तारीख से हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट ने ये सख्त टिप्पणी की है सरकार पर कि सरकार अपनी मर्जी से वो डेट तय नहीं कर सकती। अगर सरकारी कर्मचारी ने शर्तों के अनुसार और शर्तों के तहत अपनी 7 साल की सर्विस या उससे अधिक की है तो उसका कानूनी अधिकार है कि उसे उसी डेट से परमानेंट किया जाए। सरकार अपनी मर्जी से तय नहीं कर सकती कि हम कब करेंगे परमानेंट। सरकारी दफ्तरों में अगर फाइलें लंबित पड़ी हैं तो उसमें सरकारी कर्मचारी का, उस कर्मचारी का जो यहां पर कैजुअल है या 7 साल के लिए जिसको डेली वेजर कहा जाता था, उसका कसूर नहीं है, उसको परमानेंट करना है। वो सरकार की गलती है कि इतने सालों से उसकी फाइलें लंबित पड़ी हैं। एक बार फिर बता दें कि ये वही कर्मचारी हैं जिन्होंने शर्तों के तहत नौकरी ज्वाइन की, उन्हीं शर्तों के तहत अपनी सेवा पूरी की और उन्हीं शर्तों जो कानून के दायरे में हैं उसी के आधार पर इन कर्मचारियों को परमानेंट किया जाएगा। तो साथियों, ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस संजय दत्त, जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी, जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के 3 इन वरिष्ठ जजों की बेंच ने एक नीरू नाम की महिला की सुनवाई करते हुए इसके ऊपर ये टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के भीतर डेट दी गई है 28 अप्रैल 2010 या उससे अधिक। इस अवधि के दौरान जिन कर्मचारियों ने 7 साल अपनी सेवा दी है उन्हें परमानेंट करने के लिए सरकार अपनी मर्जी से डेट तय नहीं कर सकती। उनको परमानेंट होने का कानून के तहत, जिसके तहत उन्होंने उन शर्तों के आधार पर नौकरी ज्वाइन की थी और उन्हीं शर्तों के आधार पर उन्होंने 7 साल या उससे अधिक का काम जो अपनी सेवा है वो दी है, तो उनका ये कानूनी हक है, उसे आप नहीं छीन सकते। तो ये बड़ी खबर इसलिए है कि जम्मू कश्मीर के भीतर बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जो अपनी आयु सीमा को पूरी करके घर चले गए, जिनको परमानेंट होने का मौका ही नहीं मिला। जम्मू कश्मीर के भीतर डेली वेजरों की संख्या लगभग 70,000 के आसपास होगी। उनमें से बहुत से डेली वेजर ऐसे हैं जो रिटायर्ड होकर घर चले गए, वो डेली वेजर लगे और डेली वेजर ही चले गए। अभी भी हजारों डेली वेजर इसी उम्मीद में हैं कि सरकार उन्हें कब परमानेंट करेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के भीतर अलग अलग श्रेणियों के तहत कर्मचारियों को डेली वेजर, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज या फिर उन्हें नीड बेसिस के तौर पर इनरोल किया गया था। हर की अलग अलग श्रेणी है। सरकार के हिसाब से उन्हीं श्रेणियों के आधार पर उनको परमानेंट करना था, लेकिन बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें पीएचई है, पीडब्ल्यूडी है, इनके अंदर बहुत से कर्मचारी इनरोल्ड हुए थे। पीडीडी डिपार्टमेंट है जो बिजली डिपार्टमेंट है, उसके अंदर बहुत से कर्मचारी परमानेंट हो भी चुके हैं और बहुत से कर्मचारी अभी वेटिंग लिस्ट में हैं कि उनका नंबर कब आएगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर के भीतर हर बार जब भी सचिवालय मूव होता है, जम्मू में सचिवालय लगे या कश्मीर में लगे, वहां पर ये कर्मचारी प्रदर्शन करते हैं। आए दिन ये लोग जम्मू प्रेस क्लब के बाहर या फिर किसी बड़े मिनिस्टर के घर के बाहर, कश्मीर में भी और जम्मू में भी लगातार ये प्रदर्शन करते आते हैं। लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जिसके ऊपर जो कोर्ट में मामले पहुंचे थे, उस पे कोर्ट की ये टिप्पणी अपने आप में महत्व रखती है कि ये सरकार की मर्जी से डेट तय नहीं होगी कि कब उनको नियमित करना है। उनको करना ही करना है। अगर कहीं फाइलें लंबित हैं, कोई कानूनी पचड़ा है, तो वो सरकार की जिम्मेवारी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के भीतर बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जिनके मामले कोर्ट में लटके हुए हैं और बहुत से विभाग ऐसे हैं जिनके अंदर अलग अलग रूल्स हैं। हम ये नहीं कहते कि सारे कर्मचारी इस डेट के ऊपर जिनकी 7 साल हुई है वो परमानेंट हो जाएंगे। इस
ऑर्डर के भीतर, जो कोर्ट की तरफ से ऑर्डर जजमेंट आई है, उसमें साफ तौर पर लिखा गया, 2 लाइनें जो मैंने पहले बोली थी, कि इस कानून के तहत उन शर्तों के तहत जो उन्होंने ज्वाइनिंग की थी, और कानून के दायरे में वो शर्तें जो उस पद के लिए उस डिपार्टमेंट के भीतर लागू थी, उसके तहत जिन्होंने 28 अप्रैल 2010 तक 7 साल या उससे अधिक की सेवा दी है, और उन्हीं शर्तों के जो मानक तय हैं, उन्हीं शर्तों और उन्हीं मानकों के अधीन आने वाले उन कर्मचारियों को ये राहत है जिन्होंने 7 साल या उससे अधिक सेवा सरकार को दी है। और वो जो ऑर्डर किया गया, जो टिप्पणी की गई, उसके बाद एक जो ऑर्डर पास किया गया कि उनको उसी डेट से परमानेंट किया जाए। तो ये उन कर्मचारियों के लिए एक राहत बड़ी खबर जिन्होंने 7 साल या उससे अधिक का समय सरकार के बहुत से ऐसे विभागों में दिया है, जो उस समय इनरोल्ड हुए थे, उनके जो अपने रूल्स थे, जो उस समय उनकी शर्तें थी, उसी शर्तों के आधार पर 7 साल या उससे अधिक हुए हैं, तो सरकार उनको अब ज्यादा लिंगर ऑन नहीं कर सकती, उनको परमानेंट करना पड़ेगा।